नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज का ये वीडियो हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 5 देख रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। शुरू करते हैं अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक क्या है, संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिक संबंधी प्रावधान है? मतलब नागरिकता से रिलेटेड कौन से अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 7 ये जितने भी अनुच्छेद हैं, या 5 से 11 ये जितने भी अनुच्छेद हैं, ये नागरिक संबंधित प्रावधान है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके 12 से 35, 12 से 30, 15 से 35 या 14 से 32। तो जो अनुच्छेद हमारा 12 से 35 है, ये अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करते हैं। मतलब जितना भी हमारा फंडामेंटल राइट है उनको कंफर्म करते हैं ये। अगला क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या इनमें से कोई नहीं। तो नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने संविधान में अनुच्छेद 16 जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, अनुच्छेद यहाँ अस्पृश्यता होगा, ठीक है, यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, छुआछूत का। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 17। और भारतीय संविधान में इकलौता यही आर्टिकल है जिसमें दंड का भी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 यानी कि आर्टिकल 57 जो है ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन की योग्यताओं को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 19, 20, 21 या 22। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 19(1). तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 17, 19, 23 या 24। तो मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट है इसके अंतर्गत आर्टिकल 24 में ये प्रावधान है कि बच्चों के शोषण से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो छोटे बच्चों को कारखानों में या फिर किसी फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है उसके विरुद्ध ये आर्टिकल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? यानी कि माइनॉरिटीज के जितने भी एडवांटेजेस होंगे उनके बारे में कहा गया है। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 32, 29, 19 या इनमें से कोई नहीं।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 74, आर्टिकल 61, आर्टिकल 54 या आर्टिकल 32। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बोला गया है। इसमें 5 प्रकार की रिट दायर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये दिया गया है आपका, ऑप्शन है आपके आर्टिकल 33 से 46, 34 से 48, 36 से 51 या 37 से 52। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, उनका उल्लेख आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51 में है। डीपीएसपी की बात कर रहा है, और ध्यान रखिएगा डीपीएसपी जो है ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 31, 39, 49 या 51। तो संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39, 39 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ग्राम पंचायत के गठन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 29 या इनमें से कोई नहीं। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह मौलिक कर्तव्य 51A में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी कि इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के ऊपर जो चलाने का प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 85। तो महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 61 में ये वर्णित है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 52, 53, 63 या 73। तो उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 63 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 26, 32, 75 या 356। तो मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आर्टिकल 75 है। अगला सवाल, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? यानी कि ऑप्शन है आपके आर्टिकल 53, 63, 70 या 76। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 76 महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? डबल स्टार है क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं छूटा जिसमें अध्यादेश वाला क्वेश्चन ना दे। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 74, 88, 119 या 123। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ना वो हमारे को मतलब राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 प्रदान करता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, एडवाइस ले सकता है? ऑप्शन है आपके
आर्टिकल 123, आर्टिकल 352, आर्टिकल 124 या आर्टिकल 143। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 123 के तहत परामर्श ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, इसका आधार कौन सा अनुच्छेद है? यानी कि जो हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, इनके लिए जुडिशियल रिव्यू का जो शक्ति है, जो पावर है, वो किस आर्टिकल के तहत मिला है? ऑप्शन हैं आपके आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 या आर्टिकल 368। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब आपका जो कैग होता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 146, 147, 148 या 149। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148। ये कैग के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यानी कि जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन हैं आपके अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313 या अनुच्छेद 315। तो संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान है। ये यूपीएससी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैथ सेशन का आखिरी क्वेश्चन है आज का ये, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान यानी कि इलेक्शन कमीशन? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 320, 322, 324 या 326। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 324। 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो ये अभी पूरा पार्ट नहीं है, इसके बाद एक और पार्ट सिर्फ अनुच्छेद का ही आएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।